तो थ्रेड की स्टेट क्या कहेंगे, जब हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जब हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे न्यू, कब, जैसे मैंने अपनी थ्रेड बनाई, माई थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, तो एक थ्रेड का जन्म हुआ, हमने T1 थ्रेड का जन्म हुआ, इसको क्या बोलेंगे, न्यू। ये कौन सी स्टेट में, अभी इस T1 की स्टेट क्या है, इस थ्रेड की स्टेट क्या है, न्यू, ठीक है। जैसे ही इस T1 पर हमने T1 डॉट स्टार्ट मेथड कॉल किया, तो ये जो है जो थ्रेड है जो न्यू स्टेट में थी, वो किस स्टेट में आ गई, रनेबल स्टेट में। रनेबल का मतलब होता है कि वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है थ्रेड, बट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, अभी एग्जीक्यूट कुछ काम नहीं कर रही है, काम करने के लिए रेडी है, या थ्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है बट एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रनेबल। एबल है, योग्य है, काम करने के लिए तैयार खड़ी है, बट काम नहीं कर रही है अभी। कब काम करेगी, थ्रेड कम काम में आती है, व्हेन सीपीयू सेलेक्ट दिस थ्रेड टू रन। अब होता क्या है, हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जितना भी काम होता है, कौन करता है, सीपीयू करता है कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम से एक पार्ट होता है सीपीयू, पता है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी थ्रेड होती हैं क्या होती हैं, इस सीपीयू के पास आ जाती हैं। सीपीयू बहुत सारे काम कर रहा होता है, वेट कर रही, मतलब जैसे ही हमने T1 डॉट स्टार्ट किया, तो ये जैसे ही करेंगे तो इनको एग्जीक्यूट होना चालू नहीं हो जाती है, ये सीपीयू के पास जाते हैं। अगर सीपीयू खाली बैठा होगा तो इनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब मान लो सीपीयू कुछ काम कर रहा है, सीपीयू मतलब हम कुछ और काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, हमने प्रोग्राम किया, सीपीयू का मतलब वो हजारों काम करता रहता है, हमको पता भी नहीं रहता। तो रनेबल यहाँ पे जो वेट कर रही है कि सीपीयू मिलने का, कि जैसे सीपीयू मिलेगा हमारा एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा, तो इस स्टेट को बोलते हैं रनेबल, मतलब रन होने के लिए रेडी है, ठीक है। जैसे ही उनको सीपीयू मिल जाता है तो वो किस स्टेट में आ जाती है, रनेबल से रनिंग, मतलब अब वो एग्जीक्यूट होने लगी थ्रेड, ठीक है। आ रही है बात समझ में, न्यू स्टेट रहती है, न्यू से हम जब स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो रनेबल में आ जाती है, जब थ्रेड को सीपीयू मिल जाता है तो रनिंग स्टेट में आ जाती है, ठीक है। रनिंग के बाद क्या क्या हो सकता है, मतलब थ्रेड चल रही है, थ्रेड अपना काम कर रही है, तो क्या हो सकता है, अगर उस थ्रेड में हमने स्लीप मेथड कॉल करा दिया, स्लीप मेथड क्या होता है, स्लीप मेथड आगे पढ़ेंगे, स्लीप मेथड कॉल करा दिया, मतलब कैसे, T1 डॉट स्लीप, T1 होता है या थ्रेड डॉट स्लीप, मतलब अभी याद नहीं आ रहा मुझे, इस स्लीप मेथड पे, इस थ्रेड पे स्लीप मेथड कॉल करा दी हमने, ठीक है। तो क्या होगा, ये वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। वेटिंग कैसी वेटिंग स्टेट है, टाइम्ड वेटिंग, क्यों, क्योंकि जब हम स्लीप मेथड कॉल करते हैं तो इसमें टाइम देते हैं कि हमको कितने 1000, मैंने 1000 दिया, 1000 मतलब 1000 नैनो सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, 1000 दिया, इसका मतलब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए ये रुक जाएगी। वेट मतलब होता है रुकना। जैसे ही मैंने स्लीप मेथड कॉल किया इस थ्रेड पे जो रन हो रही है, स्लीप मेथड कॉल किया और उसमें पास कर दिया 1000, तो 1000 का मतलब 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड तक अपना काम करना रुक जाएगी, ठीक है। दूसरी वेटिंग स्टेट में कब आएगी थ्रेड, जब हम इस थ्रेड पे ज्वाइन मेथड या वेट मेथड कॉल करें। ज्वाइन मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, वेट मेथड क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। तो स्लीप मेथड कॉल करने से टाइम्ड वेटिंग स्टेट में चली जाती है, ज्वाइन या वेट मेथड कॉल करने से वेटिंग स्टेट में चली जाती है, ठीक है। ब्लॉक्ड स्टेट में कब जाती है, व्हेन डेडलॉक ऑकर। डेडलॉक क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में, डेडलॉक क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब कोई किसी थ्रेड पे डेडलॉक आ जाता है तो वो ब्लॉक्ड स्टेट में चली जाए। ब्लॉक मतलब ब्लॉक हो गई, अब वो कोई काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। जैसे कोई पाइप है, उसमें उसमें कचरा आ गया तो वो हम कहते हैं ब्लॉक हो गई, पानी नहीं निकल पा रहा, तो ऐसी थ्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही अब, मतलब रनिंग हो रही है, रनिंग होते होते वो ब्लॉक हो गई, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ब्लॉक्ड स्टेट। एक होती टर्मिनेट, मतलब थ्रेड ने अपना पूरा काम खत्म कर लिया तो थ्रेड फिनिश हो गई, तो जैसे ही फिनिश हो जाती है थ्रेड तो वो टर्मिनेट स्टेट में आ जाती है। आई इस सारी स्टेट समझ में, किसी कोई कन्फ्यूजन, ज्वाइन मेथड, वेट मेथड, स्लीप मेथड, डेडलॉक, ये हम आगे पढ़ेंगे।
स्टार्ट मेथड हमने पढ़ लिया है थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए। ओके सर। कोई डाउट?